डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या है कि हमने लेवल यही वाला लेके रखा हुआ था ना, S3 लेवल, यहाँ तक जाना चाहिए। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे ट्रेंड तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर इसको हम हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस देखते हैं तो मैंने बोला था ना कि ये वाला जो कैंडल है, जिस दिन अमावस्या वाला दिन है, उसका हाई लो मार्क करके रखेंगे। उसके बाद फिर जो जिस डायरेक्शन में टूटेगा तो नीचे की ओर, तो अभी डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर हो गया ना। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, है ना? बहुत सारे लोग को तो ये आइडिया होगा। अगर हम इसमें इंडिकेटर लगा देते हैं तो जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन अभी सिग्नल दे रहा है। इंडिकेटर का दिक्कत समझ में आया ना, क्या दिक्कत होता है? हाँ, तो ये इंडिकेटर अभी हमको इंडिकेशन दे रहा है कि अब नेगेटिव हुआ है। तो इंडिकेटर के बेस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या होता है कि आपका बड़ा मूव ऑलरेडी चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो करते तो हमको जो एंट्री मिलता है वो एंट्री मिलता है यहाँ से 283 पॉइंट पहले। हमको 283 पॉइंट पहले मिल गया था ना, लेकिन हम इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहते तो हमको अभी एंट्री मिलता आज, है ना? तो इसीलिए इंडिकेटर से पहले हमारे को हमारा जो सिस्टम है उसको भी हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VWAP का लाइन 20 EMA के ऊपर है, नीचे है? तो नीचे है। अभी VWAP नीचे आ गया ना मैडम, ये देखिए ना, नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब अभी मार्केट का ट्रेंड स्टिल डाउनवर्ड है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? CPR है ना? जो भी पुराने लोग हैं सभी लोग जानते हैं ना, R1 प्रीवियस मंथ हाई से अगर नीचे क्लोज हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल का तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है CPR। अब वो आना चाहिए 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है कल आ जाए, पॉसिबल है ना? तो ट्रेंड क्लियर है ना, ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया है क्योंकि R1 प्रीवियस मंथ हाई के नीचे भी आ गया है। और अगर VWAP और EMA का कॉम्बिनेशन, अगर इंडिकेटर कॉम्बिनेशन देखते हैं तो भी नीचे आ गया है। और कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो वाइडर CPR है, मतलब वो CPR की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अभी संभावना यही है कि ये प्राइस जो है नीचे की ओर फर्दर मूव कर जाए। अब हम आ जाते हैं वीकली CPR में। तो वीकली CPR में अगर हम देखेंगे तो ये मंथली वाला सिनेरियो को मैं हटा देता हूँ। वीकली CPR तो आपका S1 प्रीवियस वीक लो टूट गया है और VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे है। मतलब हमको कंफर्म था ना कि ये वाला लेवल आएगा, S2 लेवल। किसी को डाउट है? नहीं सर, है ना? तो ये लेवल आएगा। अब फर्दर ये है कि नीचे आ सकता है क्योंकि अगर मंथली सिनेरियो देखेंगे तो वो अभी भी वीकनेस बता रहा है। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा 24,871 के नीचे आएगा, नीचे की ओर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा आपको। और मूवमेंट कहाँ तक मिलेगा आपको? वो लेवल आएगा आपका, ये आएगा 24,745। ये वाला लेवल आने वाले दिनों में दिखेगा, कल हो गया या फिर आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, और अब कल का अगर CPR देखेंगे तो कल का CPR कैसा है ना? कैसे वेरीफाई करते हैं? जैसे ये इसका R1 प्रीवियस डे हाई हो गया और ये S1 प्रीवियस डे लो हो गया। ये कितने पॉइंट आ रहे हैं? 279, है ना? तो जब तो ये वाइडर CPR है। तो नीचे की ओर आएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर वापस बाउंस एक बार करेगा। तो कल अगर आप देखोगे तो मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, है ना? तो किस टाइप से रहेगा? जैसे मान लो गैप डाउन खुल गया, इधर कहीं खुल गया तो हो सकता है ऐसा रेड बने, फिर ये डोजी बन के ऊपर बन जाए ग्रीन और ऊपर की ओर आने की कोशिश करे। ठीक है, और मान लो यहीं पे फ्लैट खुलता है और मान लो ऊपर जाता है
तो ऊपर जाएगा तो फिर रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होके फिर धीरे 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 करके इधर आएगा और इस जगह पे टाइम ज़्यादा बिताएगा और आना भी होगा इधर तो बहुत टाइम लेके आएगा, एकदम से फास्ट मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो कल के लिए सिनेरियो यही है कि कल ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा, या तो हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आज वाला लेवल तो हमने कल ही डिसाइड कर लिया था ना कि ये S3 लेवल आएगा, शायद आप लोग को याद होगा। S3 लेवल तक आ सकता है, क्यों? क्योंकि वीकली के कॉम्बिनेशन में S3 आ रहा था, वीकली का S2 आ रहा था और यहाँ पे इंट्राडे का S3 आ रहा था, इसीलिए हमने ये वाला लेवल मार्क करके रखा हुआ था कि भाई ये लेवल आएगा। अब कल के लिए वहीं पर आके ऊपर गया है। जी 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 जी, तो अब ये कल के लिए है, कल का कंपेरेटिवली वाइडर CPR है, तो मूवमेंट कल स्लो आएगा मार्केट में। ठीक है, तो स्लो कैसे आएगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हमारा जो CPR है, CPR अगर वाइडर हो जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच का डिस्टेंस अगर 250 पॉइंट से ऊपर है मतलब मूवमेंट स्लो आएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा मार्केट। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हो सकता है यहाँ पे टाइम बिताए, फिर धीरे से ऊपर पलटने की कोशिश करे, या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा तो पॉजिटिव खुलने के बाद नीचे आएगा। जैसे मान लो पॉजिटिव खुल जाता है इधर कहीं पे, तो वो यहाँ से रिवर्स आने की कोशिश करेगा और टारगेट नीचे की तरफ है, क्योंकि मंथली में ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है और मंथ को ख़त्म होने में अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो इस हफ्ते मतलब इस महीने के आखिरी तक वो लेवल जो है हमारा 7 कौन सा लेवल आ रहा था, 745। हाँ, 745 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जैसे मान लो मेरा ही पोजीशन है, मैंने टाटा पावर को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन देख पा रहे हो मेरा अभी भी स्टिल रनिंग में है। ठीक है ना? तो टाटा पावर क्यों शॉर्ट किया हुआ है मैंने? टाटा पावर का चार्ट लगा लेते हैं। सॉरी, टाटा पावर का एनालिसिस करना ही है, किसी भी चीज का एनालिसिस किए बिना नहीं लेना है। मैं क्यों होल्डिंग रखा, क्यों मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे टाटा पावर में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम मंथली CPR देखते हैं तो मंथली CPR के हिसाब से हमारा R1 प्रीवियस मंथ हाई कहाँ पे है? ये हमारा R1 प्रीवियस मंथ हाई हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली CPR में तो ये प्राइस कहाँ है? R1 प्रीवियस मंथ हाई के नीचे क्लोज हो गया था कल के डेट में। जी सर। और अगर आज देखेंगे तो VWAP का लाइन भी 20 EMA के नीचे आ गया, मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया, इंडिकेटर भी हमको कंफर्मेशन दे दिया। और जब नीचे आ रहा है तो हमारा टारगेट लेवल क्या रहेगा? CPR तक रहेगा सर। CPR तक रहेगा। तो इसीलिए मैंने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है कि भाई ये लेवल तो मुझे दिखेगा कल, है ना? इसीलिए ये मेरा पोजीशन होल्ड है। बट ये होल्ड सिंगल नहीं है, अगर आप देखोगे तो पोजीशन हेज्ड है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉल लेके रखा हुआ है हेजिंग करने के लिए। तो कॉल लेके रखा है 385 का, ताकि मेरा हेज्ड रहे। तो ये अगर देखेंगे इफेक्टिव तरीके से तो इधर 3100 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2000 रुपये मैंने किराया दिया हुआ है। तो अगर कल मान लो गैप डाउन खुल जाता है तो ये जो डिफरेंस है ना, तो प्रॉफिट वाला जो है मेरा करीब बड़ा हो जाएगा और लॉस वाला लगभग फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2000 से ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता इसमें। फिर आपने पोजीशन हेज कर दी। हाँ, हेज कर दिया, तो अब जो भी होगा बड़ा प्रॉफिट ही होगा। और ये मैंने ऐसा नहीं है कि मैं खुद बना रहा था, ये मेरी टीम को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से बनाते हैं। टीम वाले थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर कैसे बनाए करके, तो मेरी टीम में कुछ नए लोग भी हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं बना के दिखा देता हूँ और इसको होल्ड रखते हैं, कल देखना क्या होगा। नमस्कार सर, आप लोग बस वेट कर रहे हैं आपकी लाइव मेंटरशिप, ताकि हमें भी सारा टिप्स मिल सके। नहीं, टिप नहीं मैडम, ये इसमें क्या है, प्रैक्टिस कराना है ताकि हम सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो कर सकें। अब हमको भी ये पता है कि आपने जो CPR ट्रिक्स बताया है वो सारे काम करते हैं, सर कैसा है ना, लॉस होने के बाद में वो एक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल अभी मैं उस स्टेट में हूँ कि बस कोई मुझे बता दे कि नहीं भाई ये सही पोजीशन कर रहे हो, करके हाँ, जाओ। वही इसीलिए तो है मैडम।
मिलेगा। वो जो 1 महीना हम करेंगे ना, उसमें वही बताऊंगा कि आपका जो भी डाउट है, आपने अगर मान लो कोई पोजीशन बताया है, तो वो क्या हो सकता है या कैसे उसको आप बैलेंस्ड वे में लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, है ना, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। अब लाइव में एक्सप्लेनेशन होने से क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा 1 महीने में, फिर आप डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 1 महीने के बाद आपको फिर वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कोई ट्रेड लेने में डरोगे नहीं। अब मान लो मैं यही ट्रेड लिया हूँ, इसमें मैं क्या डरूंगा क्या? नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है नेचुरली ये लॉक्ड है, लॉस इज नॉट मोर देन 2000 रुपीज। हाँ, अब इसमें प्रॉफिट क्या है, अगर मान लो ये 5% टूट जाता है, मान लो 5% टूट गया है, इधर आ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 50,000 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि रिस्क कितना है, 2,000 रुपए है। और सर इसमें कितना कैपिटल लगा ये पोजीशन बनाने के लिए? 40,000 रुपए। अरे बहुत अच्छा है ना, तो वही है। दूसरे लोग क्या करता है, फ्यूचर में करता है और वो 1.5 लाख रुपए लग जाता है एक लॉट लेने में। और दूसरा ये है कि उनको एक तो रात को नींद नहीं आता है, वो सीधा डाउ जोन्स और वो उधर ग्लोबल मार्केट देखता बैठे रहता है, भाई कल कहीं उल्टा ना हो जाए। अभी हम लोग रिलैक्स हैं, चल भाई जो होना है होगा, हमारा तो फिक्स है ना। तो वो परेशानी जो होता है ना, जो रात को जगने वाला कि भाई SGX निफ्टी देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो सब देखने का हमको जरूरत ही नहीं है। टेंशन फ्री है, रिलैक्स होके कर सकते हैं। तो वही है, क्लियर हो गया मैडम ये क्यों हम पोजीशन लेते हैं, क्या क्या हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जैसे स्कैनर वगैरह बोलते हैं ना, मैं बहुत सारे लोग के लिए स्कैनर बनाया हूँ, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे निफ्टी के जो टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट है उसको एक साथ जोड़ दिया, तो मुझे एनालिसिस करना है तो मैं पहले मंथली में एनालिसिस कर लेता हूँ कौन कौन सा शेयर है जिसमें मंथली में मूवमेंट ठीक ठाक आ सकता है। उसको मैं क्या किया, जैसे मान लो ये आने वाला है, तो इसमें मैं लेफ्ट साइड में मार्क करके रख दिया कि हाँ भाई ये मेरे ट्रैक में रहेगा, है ना। रेंडमली जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी किया हूँ, तो कोई अगर शेयर मुझे शॉर्टलिस्ट करना है या मार्क करना है इस महीने के लिए कौन कौन से शेयर में मुझे पोजीशन बनाना है, तो मैं लेफ्ट साइड में इसको अलग से कलर मार्किंग करके रख दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें अब मुझे क्या चेक करना है, जैसे ये टॉप 10 कंपनी हो गया, उसके बाद जो हाई बीटा स्टॉक्स है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट आता है उनको एक लिस्ट बना दिया। तो ऐसे ही करके जितने शेयर्स है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट आते हैं या फास्ट मूवमेंट आता है या जो एफएनडो में बढ़िया रिएक्ट करते हैं, उन सारों का एक लिस्ट बना दिया है। और उसमें फिर मैं 1 बाय 1 चेक कर लेता हूँ। तो मुझे क्या है, पूरे को चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरे का एनालिसिस करने में, और वो वैलिड रहेगा पूरे मंथ के लिए, है ना। तो जैसे अभी मान लो निफ्टी है, तो निफ्टी में जैसे एक बार इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ, जैसे ये मून फेजेस में फॉलो करता हूँ साथ में, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये मेरा अमावस्या वाला दिन था, इसका हाई और इसका लो, इसको मार्क कर दिया, तो मुझे जिस डायरेक्शन में टूटेगा मुझे उसका डायरेक्शन पता चल गया, नीचे की ओर जाने वाला है मार्केट। ठीक है, जैसे इसके पहले आया था पूर्णिमा आया था, वो देख रहे हो ये वाला दिन है, देख रहे हो ब्लू टिक लगा हुआ है, ब्लू कलर का सर्कल। अब इसका हाई लो मार्क कर दिया, अब ये ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो इसमें मूवमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा सर, है ना। तो ये हमको ये पता चल गया ना, तो ऊपर का है। तो मान लो मैं निफ्टी में यहीं पे अगर पोजीशन बनाता निफ्टी में 1 हफ्ते के लिए, तो मैं क्या पोजीशन बनाता यहाँ पे मैं निफ्टी को निफ्टी का पुट जो है वो आप बाय कर लेते हैं और आप फ्यूचर को बाई कर लेता है और पुट को बाई कर लेता। पुट मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन देता और फ्यूचर जो है मुझे यहाँ पे रन अप देता। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं पुट बाई करता 100 पॉइंट इन द मनी का भी, या 150 रुपीज़ का पुट बाई करता, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होता, 150 रुपीज़, है ना। और मार्केट कितना मूव किया यहाँ से आप देखोगे तो 3-4 दिन के अंदर में 500 पॉइंट मूव किया है ना। तो मेरा 150 रुपीज़ में देने के लिए तैयार हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे 500 पॉइंट मिल रहा है, और कितने दिन में, 4-5 दिन में। तो निफ्टी में अगर नेट अगर देखूंगा तो वो जो मैं पुट बाई किया हूँ वो भी जीरो नहीं होगा ना। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी का है, तो वो एक्सपायरी के दिन ही जीरो होगा। तो अगर 150 रुपीज़ का लिया हूँ, हाँ,
तो वो भी अभी तो बचे होंगे। और मान लो मुझे एग्जिट करना है और उसका वैल्यू 10-20 रुपया हुआ, छोड़ दो ना उसको लेके। ये अगर 10-20 रुपया वाला होता तो अभी फिर से 150 पहुंच गया, हाँ है ना। तो दोनों साइड से मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो मेरा प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मान लो यहीं से मार्केट डाउन आ जाता है, यहीं से डाउन आ जाता है, तो मुझे पता है वर्स्ट केस सिनेरियो में 150 रुपीज देने वाला हूं पर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर टाइम हम सही होते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमारा क्या था, ये लेवल था हाई, ये लो हो गया, ऊपर की ओर टूटा, तो हमको पता है डायरेक्शन ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पे डायरेक्शन नीचे का था। इसके पहले अगर आप देखोगे तो उसके पहले ये वाला था लेवल, है ना, ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये वाला दिन, पूर्णिमा का दिन, ये वाला अमावस्या वाला दिन है, ये वाला, है ना। हाँ। तो ये है। अब इसका हाई टूटा कि लो टूटा? फिर इसका लो टूटा है। लो टूटा है तो नीचे की ओर मूवमेंट दे दिया, 400-500 पॉइंट मिल गए। उसके पहले हमारा ये वाला था, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो ये ऊपर बंद हुआ ग्रीन कैंडल, और यहां से हमको एक शानदार रन अप मिल गया। तो हम यहाँ पे पोजीशन को किस तरीके से बनाते हैं, हेज्ड पोजीशन बनाते। तो हमको ना तो डर झिझक होता ना कुछ होता, और हमारा सक्सेस रेट बढ़ते चला जाता है ना। स्टॉक्स के केस में थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। स्टॉक्स के केस में जिस दिन बड़ा कैंडल बन जाए ना, उस स्टॉक्स को नहीं टच करना है। जैसे एग्जांपल के लिए TCS ले लेते हैं, या कोई भी एक रेंडमली ले लेते हैं। अभी इसमें ये वाला दिन था, हाई मार्क कर दिए और लो मार्क कर दिए। इसका हाई टूटा कि लो टूटा? सर इसका लो टूट गया, तो ये भाग रहा है नीचे। अब यहाँ पे मुझे इसका पोजीशन बना के रखना था। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो स्टॉक्स के केस में करते हैं, अगर वो उसी दिन अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बड़ा कैंडल बन गया है, सिंगल बॉडी ही बहुत बड़ा हो गया है, उसको छोड़ देना, उस शेयर को नहीं देखना है। मुझे चाहिए उस दिन जो छोटा सा कैंडल बना हो, बॉडी उसका छोटा हो, डोजी जैसा हो, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो उसमें मूवमेंट मुझे फास्ट मिल जाएगा। जब बॉडी बड़ा बन गया तो 25 तारीख का हम लोग देख सकते हैं, अमावस्या का बना हुआ है और बड़ी कैंडल बनी हुई है। हाँ, बड़ा कैंडल है तो उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। दूसरा शेयर देखेंगे ना, हम तो नेरो CPR स्कैनर बना के रखे हुए हैं ना, तो हम स्कैनर नहीं करेंगे। हम क्या किए कि जितने भी टॉप कंपनीज है जिसमें सबसे बढ़िया मूवमेंट आता है F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, हमने सारे को लिस्ट आउट किया है। तो चाहो तो आप लोग अगर फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच के रख सकते हो। मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ चारों को, है ना। तो ये एक पेज हो गया, हो गया। सब लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। उसके बाद दूसरा पेज है, इसमें आप देख लीजिए। हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया सर। ठीक। तीसरा पेज देख लीजिए। ले लिया। ठीक है। और ये टॉप कंपनीज वाला है, और इसमें क्या है, जैसे अमेरिकन इंडेक्स है, क्रूड ऑयल है, बिटकॉइन है, इंडिया विक्स है और गिफ्ट निफ्टी है। ये एडिशनल है। बाकी जो ये टॉप 10 कंपनीज है उसका लिस्ट है। भारत की जो टॉप 10 कंपनीज है, जो निफ्टी के मेजर कंस्टिट्यूएंट है, वो है इधर, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या है कि एक अंदाजा भी लग जाता है ना देख के कि हाँ भाई टॉप 10 कंपनीज में किस तरीके का मूवमेंट है, ग्रीन साइड में ज़्यादा है कि रेड साइड में ज़्यादा है, तो एक अंदाजा लगाने के लिए। बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बाकी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही में अपने आप फुल प्रूफ है। जिनको भी अब अपना क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस करके करेंगे, ताकि वो मिसमैच ना हो, नहीं तो शोर होता रहता है, किसी कुछ समझ नहीं आता है। दिनेश सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मसला ये है कि वो जो आपका हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जो है, हाँ सर, वो कब से शुरू हो रहा है? 1 अक्टूबर से। अच्छा। सर उसमें वो गूगल फॉर्म वगैरह हमने भरा है
नहीं, उसमें क्या है सर, आपका हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन होना चाहिए और उसमें क्या है कि आपका एक्टिव होना चाहिए वो अकाउंट। बहुत सारे लोग क्या है डेड अकाउंट रख दिया है, मतलब कोर्स फ्री चाहिए बोल के। एक्चुअली अकाउंट तो राइट फ्रॉम दैट वेरी डे जब से मैंने खोला है, आपके थ्रू ही खोला है, वो एक्टिव है ऑलवेज। हाँ, वही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि अकाउंट खोल के डमी करके रख दिए हैं, वो किसी काम का नहीं है। नहीं, उसका फिर क्या फायदा है? एक्चुअली मेरा हाँ। अकाउंट सर चल रहा है राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। जी जी जी, ठीक है। तो सर आपको तो डेफिनेटली ग्रुप में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। जी। आपका प्रोग्राम जब जब होता है तो हम उसमें ना डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। जी, हरेंद्र सिंह जी, हरेंद्र सिंह नमस्ते। अरे सर, मैं आज पहली बार आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फेसबुक पे भैया से बात हुई थी, तुमने आपका बताया था बोले कि मैं परेशान बहुत नाश कर चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं आज का क्लास? हाँ आया सर, आया कुछ आया, इतना आया टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप अकाउंट ओपन किए हो तो मेरी टीम आपको कोर्स दे दिया होगा, उसको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब हम लोग लाइव में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो छोटा मोटा चीज़ का परेशानी ना हो, है ना। वो कोर्स फ्री है, आप लोग अगर अकाउंट ओपन किए हो तो कोर्स फ्री है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप उसको बस एक्टिव कर लीजिए अकाउंट को, फिर उसके बाद आपको हैंड होल्डिंग जब मिलेगा तो आपको कंफर्ट आ जाएगा और आपका जो डर झिझक है मार्केट से वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। होप आज का सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। नमस्कार सर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।